ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से, तो पंचम अध्याय है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे मेरे प्रिय अर्जुन, जो काया से कर्म करता है, ईश्वर के अर्पण करता है, चाहे मन से कोई चिंतन करता है, वो भी ईश्वर का चिंतन करता है, वो भी ईश्वर के लिए करता है। ईश्वर की प्राप्ति ही ईश्वर के लिए है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि जीव मुझको प्राप्त होकर इस भवसागर से पार हो जाए। ये उसी की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है। चाहे वो कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, ईश्वर के लिए ही करता है, चाहे वो ज्ञान इंद्रियों से कुछ भी करता है, चिंतन करता है, जप तप आदि करता है, वो सब ईश्वर को ही अर्पण करता है। तो ऐसा जो प्रश्न उठा के भी ऐसा जो हमने फल की इच्छा ही नहीं करनी, तो फिर क्या करना है, किस लिए करना है? तो भगवान कहते आत्मशुद्धि के लिए करना है। तो कहते आत्मशुद्धि क्यों करनी है? आत्मशुद्धि इसलिए करनी है कि जब आत्म की शुद्धि होगी तो आपके हृदय में उस आत्म तत्व को जानने का विचार उत्पन्न होगा, वो भी ईश्वर की इच्छा से होगा। तो आत्म तत्व का जानना क्यों है? क्योंकि मोक्ष की इच्छा है, जिसको वही जानना चाहेगा ईश्वर को, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना ही आत्म तत्व प्राप्त करना है। उनमें कोई भेद नहीं है। जो ईश्वर है वही जीव है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही सारे संसार का अधिष्ठान मात्र है, और कोई अधिष्ठान नहीं। वही आत्मा है, वही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करना है। तो जो ये नहीं चाहता उसके लिए भगवान ने कह दिया कि आप फिर सकाम कर्म करो। जो निष्काम कर्म नहीं कर सकता, ऐसी इच्छा अभी उसके हृदय में उत्पन्न नहीं हुई, किसी कारणवश, किसी पाप कर्म के कारण, क्योंकि अभी उसका मन करता है कि मैं ये इच्छा पूरी कर लूँ। फिर मतलब भजन भी करता है तो भी उसके मन में इच्छा होती है कि मुझे ये कामना मेरी पूरी हो जाए, मैं जप तप करूँगा तो मुझे ये इच्छा पूरी हो जाए, मुझे ये सिद्धि मिल जाए, मैं इतना जप करूँगा, मैं अनुष्ठान करूँगा, मुझे ये सिद्धि मिल जाए। यही इच्छा उसके मन में रहती है। अगर तो साकाम कर्म, अच्छा इच्छा प्रकट करे कि मैं इच्छा, ये मेरी इच्छा है इसलिए मैं ये कर्म करता हूँ, ऐसे करते करते ईश्वर उसकी इच्छा पूरी भी करता है। वो जब पूरी भी होती है तो साथ साथ ईश्वर उसके मन में, ईश्वर अपनी करुणा प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो ऐसा करता है, शास्त्र विहित कामना करते हुए, शास्त्रोचित कर्म करता हुआ, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ, ऐसा जो कार्य करता है, तो उसके हृदय में मैं अनुग्रह करके ऐसे विचार उत्पन्न कर देता हूँ कि ये कामनाएं कब तक पूरी होंगी। क्योंकि एक कामना पूरी हुई, वो ख़त्म हुई, दूसरी शुरू हो गई, वो कामना पूरी हुई, वो ख़त्म हुई, तीसरी शुरू हो गई। तो वो उसके मन में ये विचार मैं पैदा कर देता हूँ कि ये देखो, ये सब जो भी कामनाएं आप कर रहे हो ये अनित्य हैं, नित्य नहीं रहने वाली। जो है आज तुम्हारे पास वो नहीं रहेगा, तब क्या होगा? तब वो उसका जो दुख होगा उसको, वो उसके विचार को बदलने का प्रयास करते हैं, भगवान स्वयं बदलने का प्रयास करते हैं। फिर क्या होगा? फिर उसका मन आएगा, भाई अब मैं ईश्वर के अर्पण करता हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बहुत कर लिया। जन्मों जन्मों में हम यही इच्छा अपनी पूरी करते 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 कितने जन्म व्यतीत हो गए, कब तक करेंगे? ऐसे विचार पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही विचार फिर जब ईश्वर को अर्पण करता है, बिना फल की इच्छा के, बिना अभिमान के मैं करता हूँ, इसलिए उसको करता हुआ फिर भगवान के अर्पण करता हुआ जब ऐसा विचार पैदा होता है, ऐसे ही आगे भगवान क्या कहते हैं, ऐसे ही इच्छा को भगवान बदलते हैं कि अब कामनाएं ना करो,
अब बिना कामना के, बिना फल की इच्छा के मेरे अर्पण करता चल, तो मैं तुझे इस सभी दुखों से छुटकारा दिला दूंगा। जन्म मरण रूपी जो संसार है ये तेरा मिट जाएगा। आगे क्या कहते हैं, पहले उच्चारण कर लेते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमापनोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमापनोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान कहते हैं, हे मेरे प्रिय अर्जुन, युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा, जो आत्म अपने मन को एकाग्र करता हुआ, मेरे प्रति ध्यान करता हुआ, मेरे अर्पण करता हुआ सभी कर्म और मेरे ही अर्पण करता हुआ सभी फल, कहते कर्म फलम त्यक्त्वा, अर्थात कर्म भी त्याग करता हुआ, मेरे अर्पण करता हुआ, फलम त्यक्त्वा, फल की इच्छा भी नहीं करता, वो भी फल भी मेरे अर्पण करता हुआ। फिर ऐसे फिर क्या होगा, जो युक्त ऐसा एकाग्र चित्त वाला, जिसके बुद्धि में ये आ गया कि सभी कर्म मैं भगवान के लिए करूँगा, उन कर्मों के फल को भी भगवान को अर्पण करता हूँ, ऐसे करता हुआ फिर क्या होगा, शांति मापनोति, वो फिर शांति को प्राप्त करता है। कौन सी शांति, वो परम शांति। ये शांति कदाचित कभी कभी जो होने वाली शांति है, ये शांति नहीं। जैसे अभी पहले थोड़ा सा सुख अनुभव हुआ, शांति हुई, जरा मन शांत हो गया, फिर पुनः कोई दुख आ गया, तो फिर उसको फिर वो कोई दुख भी विक्षिप्त नहीं करता, विक्षेप पैदा नहीं करता, मन में संताप पैदा नहीं करता। जो प्रारब्ध है, जो इस जन्म में प्रारब्ध रूप मिला है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रयत्न किया हुआ, ईश्वर को अर्पण किया हुआ, ईश्वर का जप किया हुआ, ईश्वर का ध्यान किया हुआ, ईश्वर के शरणागत होता हुआ, गुरु की शरणागत होता हुआ, इस जीवन में जो हम प्रयत्न ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें उस आत्म तत्व को जानने के लिए, उससे फिर जो पूर्व में किए हुए सभी जो कर्म हैं संचित पड़े हुए, और अभी जो ज्ञान प्राप्ति से पहले होंगे, वो सभी जलकर भस्म हो जाएंगे उस ज्ञान अग्नि द्वारा। यह भगवान स्वयं आगे कहेंगे, पहले भी कहा है। उस परम शांति को तू प्राप्त करेगा। फिर वो नैष्ठिकीम, जो अगर आपको आत्म में निष्ठा जब प्रबल हो जाएगी, आत्म तत्व को जानने की, ईश्वर में निष्ठा होगी, आत्मा में निष्ठा होगी, उस परम जो परमानंद रूप है, जो आनंद रूप है, जो आनंद ऐसा है जो अखंड आनंद है, जो विषय आनंद नहीं है, जो आज इस विषय में आनंद है, विषय भोगते भोगते कब तक भोगोगे, फिर आपका मन उब जाता है, फिर दूसरा विषय आता है, उसको भोगते हुए वो उब जाता है, वो तो खंड 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 होता हुआ सर, ये हुआ फिर ख़त्म, वो दूजा हुआ फिर ख़त्म। लेकिन जो अपने स्वरूप का आनंद है वो परमानंद है। परमानंद अर्थात वो कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड आनंद स्वरूप है। उस स्वरूप का अनुभव करने के लिए को आगे कह रहे हैं कि अगर तू ऐसा सारा करता जाएगा, फल को भी मेरे अर्पण और इसको भी अर्पण, तो फिर तू उस परम आनंद को प्राप्त करेगा। ऐसा भगवान कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय अर्जुन ऐसे है। भगवान और क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रिय अर्जुन ऐसे है, जो कर्मों को मेरे अर्पण करना, फल को भी मेरे अर्पण करना। कभी कभी ऐसे मन में भी आ जाता है, कभी मन में तो होता है कि मैं सब काम ईश्वर के अर्पण करता हूँ, सब फल भी मैं ईश्वर के अर्पण करता हूँ, लेकिन बीच बीच में कभी मन फिर बदल जाता है कि मुझे ये फल तो चाहिए, ये हो जाता तो अच्छा है, ये हो जाता तो अच्छा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय कि मैं सभी ईश्वर के अर्पण करता हूँ। जो बीच बीच में उठने वाली इच्छाएं हैं उसको भी प्रयत्न करना चाहिए, उसको भी मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मन में ही इच्छाएं बैठी होती हैं। जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं वो कभी प्रबल हो जाती हैं। वो किसके कारण, वही पूर्व पापों के कारण ऐसे होता है कि जो ईश्वर में ध्यान हटाने के लिए, इसीलिए यही प्रतिबंध बनते हैं उस ज्ञान के। क्योंकि कभी आपने देखा होगा
कि कोई भजन कर रहा है, जप कर रहा है, करते करते महीना 2 महीने करते फिर छोड़ देता है, मन उचाट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कुछ पाप ऐसा प्रबल आ गया जिसने वो प्रतिबंध कर दिया, अब छोड़ दे इसको, उसका मन हटा दिया उसकी तरफ से। इसलिए सत्वगुण बढ़ाने के लिए भगवान भी कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहे हैं, गुरुमुख से भी हम श्रवण कर रहे हैं कि सत्वगुण को बढ़ाने के लिए आगे आपने सुना भी होगा, पंचदशीकार भी लिखते हैं, धर्म मेघमिमं प्राहु। ये धर्म मेघ अर्थात इसका जितना श्रवण करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, जितना चिंतन करेंगे, उतना सत्वगुण बढ़ेगा। जितना सत्वगुण बढ़ेगा तो जो सत्वगुण को मलिन किया हुआ है तमोगुण और रजोगुण ने, कि हमें वो संसार में धकेल रहे हैं, कौन? रजोगुण हमें संसार में लेके जाता है, तमोगुण हमें आलस में लेके जाता है। इन दोनों के कारण सत्वगुण जो निर्बल होता है तो हमारा भजन में ध्यान नहीं होता। उस रजोगुण और तमोगुण को हटाने के लिए सत्वगुण को बढ़ाना पड़ेगा। हमें मन को एकाग्र करके उस भजन में लगाना होगा, उस आत्मचिंतन में लगाना होगा, इसी उपनिषदों के श्रवण में लगाना होगा। श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करते 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 संस्कार इतना प्रबल हो जाए कि सत्वगुण प्रबल हो जाए। वो सत्वगुण फिर रजोगुण और तमोगुण को निर्बल करेगा। वो निर्बल होगा तब सत्वगुण ज़्यादा प्रबल होने पर उसी को कहा गया है सत्वशुद्धये, आत्मशुद्धये अर्थात सत्वशुद्धये अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए। आगे क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। और भी शास्त्र क्या कहता है कि जो आप कर्म करते हो, सकाम कर्म करते हो, जो शास्त्र कहता है कि आपको सोचना चाहिए, आपको इसको भी परीक्षा करनी चाहिए। क्या परीक्षा करनी चाहिए? कि जो आप सकाम कर्म करते हो, जैसे इस लोक के जितने भी साधन उपलब्ध हो जाएं आपको, वो कब तक रहेंगे? नित्य तो रहेंगे नहीं। ऐसे ही अगर आप ये इस संसार के भोगों को भोगते भोगते आप देख रहे हो ये नित्य नहीं रहने वाले, तो ये मन में विचार करना चाहिए। यही परीक्षा है जो आप सकाम कर्म करते हो। एक और जो आप चाहते हो कि मुझे जो नित्य सुख मिले, तो आप किसी के मन में ये भी आएगा कि स्वर्ग भी तो नित्य रहने वाला है, स्वर्ग की कामना करते हैं, तो उसके पर भी देखना चाहिए कि शास्त्र क्या कहता है कि स्वर्ग से भी जब च्युत हो जाओगे, अर्थात वो भोग भोगते हुए विषयों का भोग भोगोगे, तो नीचे आकर फिर वही मनुष्य जन्म मिले, ना जाने क्या मिले, कौन सा जन्म मिले। देवराज इंद्र कितने हो गए, एक तो हुए नहीं। तो जो वो स्वर्ग को छोड़ेंगे तो कहीं तो जाएंगे, कहीं तो जन्म लेंगे। इसलिए जन्म मरण से रहित होने के लिए कर्मों को अच्छी प्रकार विवेक द्वारा, शास्त्रों द्वारा जो श्रवण किया है, जो गुरुमुख से श्रवण किया है, उसको बार बार मनन करके कि हमें कौन सा कर्म करना है। कि स्वर्ग प्राप्ति है तो वो भी नित्य नहीं है, जो इस लोक के साधन है वो भी नित्य नहीं, तो नित्य क्या है? नित्य वही है, आत्मस्वरूप नित्य है, परमात्मा नित्य है, आत्म सुख नित्य है, परमानंद सुख नित्य है, और वो जो अखंड आनंद स्वरूप है वही नित्य है। उसी को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं उस पर चलते। भगवान कहते हैं क्या? जो शांतिम आपनोति नेक्स्ट किम, जो ब्रह्म में निष्ठा रखता हुआ, आत्मा में निष्ठा रखता हुआ, ईश्वर में निष्ठा रखता हुआ जो कर्म करता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। अगर जो ऐसा नहीं करता, जो ऐसा नहीं करता, उसके लिए आगे कहते हैं अयुक्त है काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। अयुक्त, अयुक्त अर्थात जो मन को एकाग्र नहीं किया कि मैं ईश्वर के अर्पण करूं, मन को एकाग्र नहीं किया कि मैं अपने शरीर से होने वाले कर्म, मन से होने वाले कर्म, जो बुद्धि में निश्चय करना है, वो सभी जो है वो युक्त नहीं है, वो अयुक्त है। अयुक्त अर्थात वो जो समर्पण नहीं किया ईश्वर में। काम कारेण फले सक्त हो, फल में ही असक्त है कि मैं ये काम करूँगा, मुझे ये फल चाहिए, मैं इस फल के लिए ये कामना करता हूँ, क्योंकि फल की इच्छा, लक्ष्य क्या है, मुझे ये चाहिए, बस मुझे ये चाहिए, बस वो जो ये चाहिए उसी में असक्त होता हुआ वो आगे कर्म को करता है। अगर वो संसारिक कर्म करता है वो तो फिर पाप का ही भागीदार होगा।
अगर शास्त्र विहित कर्म करता है कि सकाम कर्म करता है, तो फिर वो धीरे 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 उसका मन परिवर्तन होगा ईश्वर की कृपा से। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र विहित कर्म कर रहा है। लेकिन वो बंधन का कारण तो होगा, लेकिन वो कब तक होगा? जैसे जो संचित कर्म, करोड़ों संचित कर्म गणे हैं। संचित कर्म कोट यह, आपने सुना होगा, पंचदशीकार लिखते हैं संचित कर्म कोट यह। करोड़ों कर्म, करोड़ों असंख्य कर्म पड़े हैं, अनंत कर्म जो है, अनंत कोटि जन्म, जो उस जन्मों में जो कर्म किए हैं वो अनंत हैं। वो अनंत भी कैसे हैं? कोई कर्म फल जो है वो स्वर्ग का देने वाला है, कोई कोई और किसी योनि में जाने वाला है, पता नहीं कब कब तक रहेगा। अनंत कोट यह कहा गया है कि जन्म लिए हुए, उनमें हुए हुए कर्मों को जो संचित है उनको हम कब तक करते रहेंगे, कब तक सहते रहेंगे। सहना ही है, क्योंकि जब तक आप भोग करोगे सहना तो है, चाहे सुख सहना चाहे दुख सहना है। इसलिए कहा अयुक्त काम कारण फले सक्तो निबद्धते, वो तो बंधन को ही जाएगा। जितना भी सकाम कर्म होगा वो बंधन देने वाला ही होगा। इसलिए बंधन के कर्म जो पहले ही कितने करोड़ों पड़े हैं, तो ये मनुष्य जन्म तो मिला हुआ है उन बंधनों को काटने के लिए। मनुष्य जन्म मिला तो बंधन को काटने के लिए, लेकिन हम लग पड़े कहाँ? और बंधन में पड़ने के लिए। कहते आया तो था मैं ये भजन करने, लेकिन भजन तो छूट गया, लेकिन और कर्मों में पड़ गया, तो और बंधन और बढ़ गया। तो इसलिए जो सकाम कर्म है वो भी शास्त्र विहित करेंगे तो ईश्वर के अनुग्रह से हमें प्रयास होगा, हमें मार्ग मिलेगा उससे छूटने का। ईश्वर की कृपा से जो भी जितने भी कर्म हैं वो तो बंधन का ही कारण है, क्योंकि अभिमान से होकर ही कर्म करता है। जो इच्छा जो रखता है वो अभिमान से ही रखेगा कि मुझे ये चाहिए, ये कर्म करूँगा, ये फल चाहिए। तो इस प्रकार इसका फिर अंत नहीं है। जो इसका अंत नहीं है तो फिर जन्म मरण तो लगा रहेगा। तो फिर हम कब इस जो अवसर मिला है, मनुष्य देह मिला है, जिसके लिए मिला है, इस बंधनों को हटाने के लिए, इस बंधनों से छूटने के लिए जो अवसर मिला है, वो अवसर अगर हाथ से निकल गया तो फिर कब मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए, उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए, उस मोक्ष स्वरूप आनंद स्वरूप अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक, जिस प्रकार भोजन करने वाला तब तक भोजन करता है जब तक उस तृप्त नहीं होता, ऐसे ही हमें तब तक प्रयत्न करते रहना चाहिए जब तक हमें उस परमानंद को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि ये अवसर मिला है, ये मनुष्य जन्म तो मिला है भवसागर से पार होने के लिए, लेकिन जो प्रारब्धवश हमें जो भोग भोगने हैं वो तो भोगने हैं। प्रयास हमें करना चाहिए भवसागर से पार होने के लिए। मनुष्य जन्म में मिला है जो, ये तीन चीज़ें जो हैं, कहते हैं भगवान, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म करते हुए अर्थ का उपार्जन करना चाहिए, उस अर्थ उपार्जन से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, इच्छाओं को और ना बढ़ाते हुए, कर्म जो है ईश्वर के अर्पण करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहिए। यही चारों जो पुरुषार्थ है आप इसी जन्म में पूरे के पूरे उनका आनंद मान सकते हो। फिर कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म करते हुए अर्थ का उपार्जन करते हुए, उस उपार्जन किए हुए अर्थ से फिर अपनी कामनाओं को ना बढ़ाते हुए, नियत सीमित जितना भी है इच्छाओं को सीमित करते। इच्छा कभी पूरी नहीं हुई, किसी की पूरी नहीं हुई। जो 100 कमा रहा है कहता 1000 कमाऊँ, जो 1000 कमा रहा है कहते 1 लाख कमाऊँ, जो लाख कमा रहा है करोड़ कमाऊँ, जो करोड़ कमा रहा है वो कहते और करोड़ों अरबों कमाऊँ मैं। किसी की तृप्ति नहीं हुई। इसलिए धर्म पे चलते हुए जो अर्थ का उपार्जन करता है, उन अर्थ के उपार्जन में लोगों का
के कल्याण के लिए सोचते हुए, दूसरों का उपकार करते हुए जो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है वही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो ऐसे ही आगे भगवान क्या कह रहे हैं वो चलते हैं। भगवान आगे कहते हैं, हे मेरे प्रिय अर्जुन, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भगवान कह रहे हैं कि इस नव द्वारे पुरे देहि, इस 9 द्वार वाले पुर में, जिस प्रकार ये एक नगर है, नगर के द्वार होते हैं, इसी प्रकार इस देह को भी एक नगर समझ लो। इसके 9 द्वार हैं। 9 द्वार कैसे? 7 ऊपर के द्वार हैं, जैसे 2 नेत्र हैं, 2 नासिका के छिद्र हैं, मुख है, 2 कान हैं, 2 4 2 6 और 1 7। ये 7 ऊपर के हैं, 2 नीचे के हैं, मलमूत्र आदि जो त्याग करते हैं। इनको 9 द्वार कहे गए हैं। इन 9 द्वारों में रहता हुआ तू सभी कर्म करता हुआ, अगर इंद्रियों को वश में करता हुआ, कर्म इंद्रियों को भी और ज्ञान इंद्रियों को भी, वो कैसे? जिस प्रकार हम ये दृश्य देखते हैं, कभी अच्छा लगता है तो ये नहीं कि उसी को देखते ही रहना, सुगंध अच्छी लगती है बस उसी को ही सूंघते रहें, बार बार उसी की इच्छा हो। जैसे कोई परफ्यूम लगाता है कि उसको ऐसी आदत हो जाती है कि मुझे वही परफ्यूम चाहिए। ऐसी इच्छाओं को वश में करने के लिए अपना मन को पक्का करना पड़ेगा। मन को पक्का करना है कि लग गया ठीक है, मिला ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ऐसे ही जो दृश्य में आप सुंदर देखते हो, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया दृश्य देखने की आदत जिसको हो, उसको आदत को भी हटाने के लिए कभी देख लिया ठीक है, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। ऐसे ही अच्छे अच्छे शब्दों को सुनना, अपनी प्रशंसा को सुनना, जिस प्रकार हर आदमी अपनी प्रशंसा को सुनना चाहता है, ऐसे ही अभ्यास करे कि अगर कोई निंदा भी करे तो उसी रूप में वो रहे, उसमें विक्षोभ ना हो, विक्षेप ना हो, मन में ऐसा ना हो कि इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। इस प्रकार सभी ये प्रयास करे। जैसे ऐसे ही खाने में भी, जैसे जो मिल गया ठीक है, नमक कम है ज़्यादा है, कभी कैसे है चल गया, कोई ऐसे मन को वश में करते हुए, ऐसे इंद्रियों को भी मन में वश में, जब आप अपने आप को दृढ़, अपने शक्ति मजबूत करोगे कि मुझे जो मिल गया मैं ऐसे ही उसका उपभोग करूँगा, मुझे ऐसी कोई कामना नहीं करनी चाहिए, ऐसा मन में धारणा करे। किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये नहीं करना चलो मैं तो यार सब खा लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, जो आ गया ठीक है, लेकिन जब कभी नमक ज़्यादा पड़ गया तो यार ये कैसे कर दिया, अगर नमक कम हो गया तो यार ये तो नमक ही नहीं इसमें है, मैं कैसे खाऊं। इस प्रकार के व्यवहार को वश में करना है, मन में दिखाने के लिए नहीं। कई बार दिखाने के लिए भी करते हैं, वो दिखाने के लिए, क्योंकि हम किसको दिखाना है, क्यों दिखाना है? हमने तो अपने इंद्रियों को, अपने मन को वश में करना है उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस परमानंद की प्राप्ति के लिए। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। इसलिए इस ऐसे व्यवहार में अपने आप को तुम पहचानो। कैसे पहचानो? कि तुमने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है। ऐसे पहचानो। कैसे? जैसे प्रशंसा कोई आपकी करता है तो ऐसी निंदा भी कोई करता है, क्या आप समान रहते हो? ऐसे ही कभी नमक से बिना भोजन भी आ गया तो कभी नमक से ज़्यादा भी पड़ गया तो क्या वो समान भाव से रहते हो? इस प्रकार वश में करते हुए इंद्रियों को मनसा संन्यस्य, मन से ऐसे अपने सभी को वश में किया हुआ कर्मों का त्याग करते हुए। इस कर्मों का त्याग क्या है? गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता, मैं आत्मरूप हूँ, आत्मा में क्रिया नहीं है, आत्मा में क्रिया नहीं है। इस प्रकार मन को वश में करते हुए सभी कर्मों का त्याग करता हुआ भी कर्ता जो है
वो कहते हैं नैव कुर्वन् ना कार्य, ना वो करता है ना वो करवाता है। जिस प्रकार कोई किसी को किसी काम में लगाता है और कोई लगता है, एक लगाने वाला हो गया, एक काम में लगने वाला हो गया। लेकिन आत्मा है कि जो ना करता है ना करवाता है, ना वो लगाता है ना लगता है, किसी काम में लगता नहीं, क्योंकि वो उसमें कोई क्रिया नहीं है। वो व्यापक आत्मा है, उसमें कोई भी उपाधि रूप नहीं है, वो निर्दोष आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो स्वरूप मेरा है, मैं स्वरूप में ऐसा अनुभव करना। इस प्रकार नव द्वारे पुरे देही, इस प्रकार इस नव द्वार वाले पुर में रहता हुआ जो ऐसा अपने इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को वश में करता हुआ ऐसा आस्ते रहता है, तो वह ना एव कुर्वन् ना एव कार्यन, ना ही वो करवाता है ना ही वो करता है। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? जैसे भगवान ने पहले कहा भी है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में, अर्थात जो प्रकृति के गुण है, जो आगे गुण आगे अपने विषय भी उन्हें गुणों की ही उत्पत्ति से हुए हैं, तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा दूसरा ये सोचे कि जो आत्मा है तो वो अकर्ता है, जो अकर्ता है वो कर्ता कैसे होगा। इस प्रकार ये सभी जो विषय हैं, जो इंद्रियां हैं, वो अपने अपने स्वभाववश वो अपने अपने विषयों में जाती हैं, लेकिन अपनी इच्छा ना रखे कि मुझे ये खाना है, ये पहनना है, ये ऐसा दृढ़ जो है अपनी रखे कि मुझे नहीं नहीं यही चाहिए, ऐसी इच्छा ना रखता हुआ प्रारब्ध जो मिला उसे में संतोष को प्राप्त हो, और ये जानते हुए कि मैं अकर्ता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। इस प्रकार जैसे पहले भी कहे, नैव किंचित करोमिति, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा मानता हुआ, सिर्फ मन से मानता नहीं, ऐसे दृढ़ निश्चय भी करता हो कि मैं आत्मरूप हूँ, उसमें क्रिया कोई है नहीं, तो मैं कैसे करता हुआ। इस पर का मन्यत तत्ववेत, वो उस तत्ववेता ऐसा मानता भी है, ऐसा अनुभव भी करता है, सिर्फ शब्द से नहीं। इस प्रकार कह रहे हैं कि भगवान इस नवद्वारपुरी देही में रहता हुआ कैसे रहता हुआ? सुखम आस्ते, सुख पूर्वक रहता है। कैसे रहता है? कि जब कोई इच्छा ही नहीं है, कुछ और आशा ही नहीं है, बस एक ही लक्ष्य है कि हमने उस आत्म तत्व को जानना है, उस परमात्म तत्व को जानना है, उस परमानंद की प्राप्ति करनी है, इस भव सागर से पार होना है। बस यही एक लक्ष्य होना चाहिए, और कुछ ना चाहना है। जिसको कोई इच्छा ही नहीं है तो वो तो सुखी रहेगा। इस प्रकार कोई भी इच्छा ना करता हुआ सुखम आस्ते, वो सुख से रहता है। कहते भी है ना, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। वो राजा का भी राजा है, जिसको कोई इच्छा ही नहीं, लेकिन जो प्रारब्धवश मिला उसको सहना है, क्योंकि ये प्रारब्ध देह, जो प्रारब्ध ही है, ये देह रोग जो मिला है। जो एक बाण धनुष से छूट गया जिस प्रकार, वो अपने वेग तो तब तक जाएगा जब तक उसमें वेग है। उसी प्रकार जो ईश्वर ने प्रारब्ध रूप ये देह दिया है, जो बाण छोड़ दिया है ये देह रूपी, वो जब तक उस वेग उसमें है तब तक वो प्रारब्ध चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए ये प्रारब्ध वश जो प्राप्त होना है वो तो होना ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ग्रंथकार भी कहते हैं, अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेद यदि, ये पंचदशीकार कहते हैं अवश्यम भावी भावानाम, जो अवश्य होने वाले हैं, जो प्रारब्ध में अवश्य कार्य होने वाले हैं, जो अवश्य भोग मिलने वाले हैं, प्रतिकारो भवेद यदि, यदि उसका प्रतिकार होना होता, हो सकता होता, कोई कर सकता होता, तो तदा ना लिप्येरन राम युधिष्ठिराः,
कहते फिर वो युधिष्ठिर आदि जो पांडव थे तो उनको वो कोई कष्ट होता ही ना, जंगलों में भटकता ही ना, अगर कोई ऐसा प्रतिकार होता तो। जैसे कहते हैं अवश्यम भावी भावा नाम, जो अवश्य घटना घटने वाली है, अवश्यम भावी भावा नाम प्रतिकारो भवेद यदि, यदि उसका प्रतिकार होता तो तदा दुखे ना लिप्यरन, तो उनको दुख ना होता, वो प्रतिकार कर लेते, कोई उपाय ढूंढ लेते। लेकिन उन्होंने कहा दिया ना, जब युधिष्ठिर ने भी कहा था, क्या कहा था कि अब 13 दिन हो गए, जब विदुर ने कहा था कि अब 13 दिन हो गए हैं, धृतराष्ट्र को बोला कि 13 दिन हो गए हैं, शास्त्र के अनुसार 13 दिन को कुछ विशेष स्थिति में 13 साल के बराबर मान लेना चाहिए, अब पांडवों को बुला लो। तो क्या कहा युधिष्ठिर ने कहा कि हम शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, शास्त्रों को तोड़ मोड़ कर अपने अनुकूल उसमें कोई नहीं निकालनी चाहिए युक्ति, ये युधिष्ठिर ने कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये प्रतिकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो एक वचन वो कह दिया उसको निभाना ही हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार ये कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि सभी अपने इंद्रियों को वश में करता हुआ, इच्छाओं को वश में करता हुआ, प्रारब्ध वश जो मिल गया उसी में संतोष करता हुआ मेरी शरण में आ और मुझे मेरा ही ध्यान कर, मेरा ही भजन कर, तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इस भव सागर से पार कर दूंगा। तो यहीं विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए पूर्ण भेंट होगी। धन्यवाद।